बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं विषय हिंदी मेरी भावना पाठ 1 मेरी भावना। लेखक का नाम है युगल किशोर युगवीर। इसमें अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं, देख दूसरों को बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाव धरूं। ये पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक मेरी भावना नामक कविता से ली गई है। इसके रचयिता कौन है? युगल किशोर युगवीर। कवि कहता है, मेरे मन में अहंकार का भाव न जागृत हो, मैं किसी पर क्रोध न करूं, किसी की उन्नति को देखकर मेरे मन में ईर्ष्या का भाव जागृत न हो। रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं, बने जहाँ तक इस जीवन में औरों पर उपकार करूं। यह अपनी किताब खोलकर बैठिएगा और ये किताब को देखकर ही आपको समझ में आएगा कि क्या कौन सी कविता है और क्या पढ़ रहे हैं, कौन सी पंक्ति और कविता में कौन सी पंक्ति अपन पढ़ रहे हैं। ये आप किताब खोल के बैठिएगा जिससे पता चले। अब रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं, बने जहाँ तक इस जीवन में औरों पर उपकार करूं। मेरी ऐसी भावना है रहे कि सबके साथ सत्य, सरल और ईमानदार पूर्वक व्यवहार करूं, जहाँ तक हो सके इस जीवन में परोपकार के कार्यों को लगा रहूं। मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों पर नित्य रहे, दिन दुखी जीवों पर मेरे उर में करुणा स्रोत बहे। हमेशा इस दुनिया में सभी प्राणियों के साथ मेरा व्यवहार कैसा हो? मैत्रीपूर्ण हो। किसी को दीन दुखियों को देखूं तो उसके प्रति मेरे मन में करुणा को जागृत हो और मैं उनके साथ सदा ही प्यार से काम कर सकूं और बुरे लोगों से कुमार्ग पर चलने वालों पर मुझे कभी भी गुस्सा न आवे। दुर्जन कुमार्ग पर मोक्ष नहीं मुझको आए, साम्य भाव रखूं मैं उन पर ऐसी परिणीति जावे। बुरे लोगों से कुमार्ग पर चलने वालों पर मुझे कभी भी गुस्सा न आवे, ऐसी भाव मेरे मन में जागृत हो, मैं उन पर सम्य भाव रखूं। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ जावे, बने जहाँ तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पावे। गुणी जनों को देखकर मेरे मन में स्नेह और खुशी आए, उनको हमेशा आदर करे, जहाँ तक संभव हो मैं उनकी सेवा करूं, अपने मन में सुख देऊं। होऊं नहीं कृतज्ञ कभी मैं, दोह न मेरे उड़ जाए, गुण ग्रहण का भाव रहे नित्य, दृष्टि न दोषों पर आवे। तो आज की अपन कविता यहाँ तक ही पढ़ेंगे। इसके बाद आगे की कविता अपन कल पढ़ेंगे। तो इसमें आपको ये कविता के शब्दार्थ जितने भी दिए गए हैं, पीछे आप उनके शब्दार्थ ढूंढ लीजिएगा और अपने फेयर कॉपी में उस शब्दार्थों को लिख लेना। पीछे सारे शब्दार्थ दिए गए हैं, तो आप इन शब्दार्थों को देखकर अपनी कविता में लिख लेना। अपनी किताब खोलकर पीछे दिए गए हैं ये शब्दार्थ, आप इसको देख कर उन शब्दार्थों को मिलाकर अपनी कॉपी में फेयर कॉपी में उतार लेना। आज का वीडियो यहाँ तक, कल अपन और इसके आगे पढ़ेंगे।